गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम अनीता कुमारी। वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। आज का टॉपिक है 9th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक खंड 2 जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद से एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1। सन 1600 ईस्वी में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग कितने हिस्से पर खेती होती थी? ए में है चौथे भाग पर, बी में है पाँचवें भाग पर, सी में है छठे भाग पर और डी में है सातवें भाग पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, छठे भाग पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उपनिवेशिक काल में भी खेती बहुत तेज़ी से फैल रहा था और 1600 ईस्वी में हिंदुस्तान में कुल भूभाग पर लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। 1880 से 1920 ईस्वी के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में कितना लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई थी? ए में है 64 लाख हेक्टेयर, बी में है 65 लाख हेक्टेयर, सी में है 66 लाख हेक्टेयर, डी में है 67 लाख हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 67 लाख हेक्टेयर। 1880 से 1920 ईस्वी के बीच खेती योग्य जमीन का क्षेत्रफल कितना लाख हेक्टेयर बढ़ गया था? तो 67 लाख हेक्टेयर बढ़ गया था। तो इसका सही आंसर जाएगा डी। इसके बाद अब 3 नंबर का क्वेश्चन। अमेरिकी लेखक रिचर्ड हार्डिंग 1896 में मध्य अमेरिका के बारे में क्या लिखते हैं? तो अमेरिका के एक लेखक थे रिचर्ड हार्डिंग, जो 1896 में मध्य अमेरिका के बारे में लिखे हैं। उनका क्या नाम है, क्या मतलब लिखे हैं वे? ऑप्शन देखिए। ए है हंडुरास के बारे में, बी है जंगल के बारे में, सी है चराई के बारे में, डी है स्लीपर के बारे में। तो इसका सही आंसर जाएगा ए, हंडुरास के बारे में। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4। डेविड अस्पर के द्वारा लिखा गया पुस्तक का क्या नाम है? डेविड अस्पर के द्वारा लिखा गया पुस्तक का क्या नाम है? ए में है द रेटरिक ऑफ एम्पायर 1993, बी में है द फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया भाग 2 1923, सी में है जेफरी चौसर और डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, द रेडरिक ऑफ एम्पायर 1993। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कितने दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा की थी? ए में है 1840 के दशक में, बी में है 1850 के दशक में, सी में है 1860 के दशक में और डी में है 1870 के दशक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1850 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 6। देश का पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? देश का पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ए में है डायट्रिज ब्रेंडिस, बी में है रॉल्फ फिंच, सी में है एस्ली, डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जाएगा ए, डायट्रिज ब्रेंडिस। क्या जाएगा? डायट्रिज ब्रेंडिस। अब क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय वन सेवा की स्थापना किसने और कब किए थे? भारतीय वन सेवा की स्थापना किसने और कब किए थे? ए में है ब्रेंडिस, बी में है रेटरिक, सी में है सियादी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जाएगा ए, ब्रेंडिस 1864 में। अब चलते हैं आगे का क्वेश्चन। भारतीय वन अधिनियम कब आया था? भारतीय वन अधिनियम कब आया था? तो इसका अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए में है 1863, बी में है 1864, सी में है 1865 और डी में है 1866। तो इसका सही आंसर जाएगा सी, 1865। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? ए में है 1906, बी में है 1907, सी में है 1908, डी में है 1909।
तो इसका सही आंसर जाएगा ए 1906। क्वेश्चन नंबर 10, 1865 ईस्वी में वन अधिनियम लागू होने के बाद कितने बार संशोधन किए गए थे? 1865 ईस्वी में वन अधिनियम लागू होने के बाद कितने बार संशोधन किए गए थे? ए में है 1 बार, बी में है 2 बार, सी में है 3 बार, डी में है 4 बार। तो इसका सही आंसर जाएगा बी 2 बार। चलते क्वेश्चन नंबर 11, पहले वन अधिनियम संशोधन कब किए गए थे? पहले वन अधिनियम संशोधन कब किए गए थे? ए में है 1878, बी में है 1879, सी में है 1880, डी में है 1881। तो इसका सही आंसर जाएगा ए 1878। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे यानी कि 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, दूसरे वन अधिनियम संशोधन कब किए गए थे? दूसरे वन अधिनियम संशोधन कब किए गए थे? ए में है 1927, बी में है 1928, सी में है 1929, डी में है 1930। तो इसका सही आंसर जाएगा ए 1927। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को कितने श्रेणियों में बांटा गया? 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को कितने श्रेणियों में बांटा गया था? तो ए में है 1 श्रेणियाँ, बी में है 2 श्रेणियाँ, सी में है 3 श्रेणियाँ, डी में है 4 श्रेणियाँ। तो इसका सही आंसर जाएगा सी 3 श्रेणियाँ। सबसे अच्छे जंगलों में से कौन सा वन माना जाता है? 14 नंबर का क्वेश्चन। ए में है आरक्षित वन, बी में है सुरक्षित वन, सी में है ग्रामीण वन, डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जाएगा ए आरक्षित वन। 15 नंबर का क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन, इनमें से किसकी लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है? इनमें से किसकी लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है? ए में है सेमूर, बी में है सियादी और सी में है महुए, डी में है केंदो। तो इसका सही आंसर जाएगा सियादी यानी कि बी आंसर होगा। अब सियादी क्या था उसके बारे में बताती हूँ। सियादी का अर्थ होता है सरीस। यह एक प्रकार के पेड़ है जो भारत के मैदानी इलाकों में पाया जाता है। ये सियादी इसे ही कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जाता है? ए में है महुआ का पेड़, बी में है सेमूर का पेड़, सी में है केंदो का पेड़, डी में है इनमें से सभी।